वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज की क्लास में वर्ब टू बी के बारे में जानेंगे और इसकी सारी फॉर्म्स देखेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, जो वर्ब टू बी है ये काफ़ी कॉमन वर्ब है, पर फिर भी हमें इसकी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन होते हैं। तो आइए आज हम उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो ये वर्ब टू बी है, ये एक इरेगुलर वर्ब है और इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन द टेंसेस एंड सब्जेक्ट्स। ये एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरह भी यूज होती है, और जब ये मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब की तरह यूज होती है तो ये स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ पीपल, थिंग्स, प्लेस एंड आइडियाज को दिखाती है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी जो 5 फॉर्म होती है वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकेंड फॉर्म होती है वॉज और वर, जो कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन के हिसाब से यूज होती है। थर्ड फॉर्म होती है बीन, फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, जो कि फर्स्ट फॉर्म पर प्लस आईएनजी मिल करके बनती है, और इसकी फिफ्थ फॉर्म होती है इज एम आर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये टू बी है बेसिकली एक फोल्डर की तरह काम करता है, जिसके अंदर में ये सारी वर्ब होती है, और इन सब वर्ब को हमने एक नाम दिया है टू बी। तो आज के बाद अगर कोई टू बी की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो इनमें से किसी वर्ब फॉर्म की बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रही है उसके हिसाब से। तो अब इन्हीं को हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि ये कैसे टेंसेस और सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टू बी की फर्स्ट फॉर्म, जो कि होती है बी। इसको हम बेस फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म भी बोलते हैं, और इसमें विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव इसको इसलिए बोलते हैं कि जो इसमें टू नहीं लगता है। विदाउट टू हम इसका यूज करते हैं तब हम बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसके यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। इधर मैंने साइड में एग्जांपल भी दी है, जैसे आप एग्जांपल भी हम देखेंगे। बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। दूसरा इसका यूज आफ्टर मॉडल वर्ब्स होता है। एग्जांपल में हम देख सकते हैं सी मस्ट बी टायर्ड। थर्ड यूज ये पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है, जैसे कि लेट, मेक और हेल्प। इनके बाद हम इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जांपल में आप देख सकते हैं लेट हिम बी देयर। इसका फोर्थ यूज हम देखेंगे इन प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड विथ सर्टेन कैटेगरी verbs like suggest, recommend, insist, demand, request, propose, etc. इन सब के साथ भी इसका बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म यूज होता है। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे द टीचर सजेस्टेड दैट ही बी मोर अटेंटिव। फिर हम देखेंगे कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड with certain category of adjectives like important, necessaries, essential, vital, imperative, etc. इन सब के साथ भी यह बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल में इट इज इम्पोर्टेंट दैट सोनू बी इन द रूम। यह आवश्यक है कि सोनू क्लास में रहे। और हम इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस आल्सो मॉडल के साथ इसका यूज करते हैं, जैसे द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड टुडे। तो ये थे इसके फर्स्ट फॉर्म दैट इज बी के यूजेस। अब हम इसके सेकंड फॉर्म देखते हैं। सेकंड फॉर्म वॉज और जो वर होता है इसको हम टू बी की सेकंड फॉर्म बोलते हैं। तो ये
और सेकंड फॉर्म को हम जनरली सिंपल पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर अदर वर्ब्स के केस में ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है, और क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब भी है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूअस में भी यहाँ पे यूज होता है। तो इसका यूज पास्ट टेंस में होता है, और पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम समझ सकते हैं, ही वॉज नॉट इन द क्लास यस्टरडे। ये बी की फॉर्म का यूज स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए पास्ट में हो रहा है। सेकंड एग्जांपल हम देख सकते हैं, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। इसमें जो बी की फॉर्म वर है उसका यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ हो रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और जैसे हमने बोला था, इसका पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज होता है। तो ये एग्जांपल हम देख सकते हैं, ए लेटर वाज रिटन बाय हिम। उसके द्वारा एक लेटर लिखा गया। अब हम देखते हैं टू बी की थर्ड फॉर्म V3, जो कि बीन होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो इसका यूज ऑल परफेक्ट टेंस एज हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब होता है, और आल्सो यूज्ड इन पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट टेंस। एग्जांपल में हम देख सकते हैं, ही हैज बीन टू पेरिस। यहाँ पे जो बीन का यूज है मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। इसका मतलब है कि वह पेरिस गया हुआ है। दूसरा एग्जांपल है, ही हैड बीन इन लाइन फॉर आवर्स। यहाँ पे भी बीन का यूज मेन वर्ब के रूप में कि। तीसरा एग्जांपल है, आई विल हैव बीन मैरिड फॉर 3 years बाय जून नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे भी बीन का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ है। इसका मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसका मतलब है कि मैं अगले साल जून तक मेरी शादी को 3 साल हो जाएंगे। और इसका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी देख सकते हैं, जैसे कि ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। वह 4 घंटे से वह 3 घंटे से पढ़ रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट फॉर्म जो कि V4 है, यह है बीइंग। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसका यूज ऑल कंटिन्यूअस टेंस में होता है, और पैसिव ऑफ ऑल कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दे आर बीइंग हेल्पफुल। और पैसिव में देखेंगे तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। अब हम इसकी फिफ्थ फॉर्म देखते हैं, जो कि इज एम आर है, आर होती है। इसका यूज प्रेजेंट टेंस में स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए भी होता है, और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, ही इज ए गुड बॉय। यहाँ पे इज का यूज एज ए मेन वर्ब और लिंकिंग वर्ब फॉर स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए हो रहा है। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो यहाँ पे इज का यूज पैसिव वॉइस में हो रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं, ही इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पे जो ये इसकी फिफ्थ फॉर्म है इज,
इसका यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज हो रहा है, या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ इसका यूज हो रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो इस तरह आपने देखा कि वर्ब टू बी के कई फॉर्म होती हैं, और इन सबको मिला के हम पूरे ग्रुप को टू बी बोलते हैं। और ये स्टेट ऑफ बीइंग, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए होता है, और इनका यूज प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह भी ये यूज होते हैं, और पैसिव वॉइस में भी इनका यूज होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है हमें, जो कि हमारे इंग्लिश बोलने, लिखने और पढ़ने में हमारी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, ये रहा वर्ब टू बी के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही हम कुछ नया हर दिन लेके आएंगे, और आपको इंग्लिश ग्रामर को सीखने में आपकी मदद करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और कुछ आप और क्या सीखना चाहते हैं तो बताइए। थैंक यू।